अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हापुड़ की ये ख़बर है और इस ख़बर को सुन के आप चौंक जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि मटन और फ़िश फ्राई की वजह से शादी टूट गई। 17 अक्टूबर को शादी होने वाली थी, लेकिन लाल ख़त लेकर लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ पहुँचे थे और फिर क्या हुआ कि बातचीत हुई, नाश्ता पानी हुआ, लेकिन जैसे ही खाना लगा तो उसमें मटन और फ़िश फ्राई नहीं थी, जिसके पीछे मामला इतना आगे बढ़ा कि पुलिस को बीच में आना पड़ा और अब दोनों पक्षों के दरमियान समझौता कराने की कोशिश की जा रही है। उर्दू के अखबार में ये ख़बर मुझे पढ़ने को मिली, मैं स्क्रीन पे पूरी ख़बर भी लगा रहा हूँ, और जब मैंने इसको नेट पे गूगल पे सर्च किया तो हिंदी में भी ये ख़बर छपी हुई थी। हापुड़ की ये ख़बर है। 17 अक्टूबर को शादी बिल्कुल फ़ाइनल थी, लेकिन लाल ख़त और मंगनी की जो रस्म है उसको पूरा करने के लिए लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ पहुँचे थे, तकरीबन 40-50 आदमियों को लेकर। सारी बातें तय हो गई। अब जब मामला बिगड़ता है तो फिर आरोप लगते हैं, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से आरोप लगते हैं। फिर सही क्या होता है, सही गलत तो ख़त्म हो जाता है, फिर तो पता ही नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन बहरहाल ये तो देखने में आता है कि लड़के वाले हद से ज़्यादा डिमांड करते हैं। खानों के पीछे झगड़े, बाइक में छोटी बाइक मिल गई इसके पीछे झगड़ा, बड़ी बाइक मिली तो पसंद की नहीं मिली इस पर प्रॉब्लम, कार नहीं मिली, कार मिली तो छोटी कार मिली, टॉप मॉडल नहीं मिला, खाना था तो खाना ठंडा मिल गया, गरम था तो फिर वो मटन नहीं था। इस तरह की इतनी चीज़ें हो गई हैं कि आजकल जो है ना, रिश्ते जुड़ ही नहीं पाते हैं, जुड़ भी जाएँ तो उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोरी रहती है। अब क्या हुआ, 17 अक्टूबर को इस लड़की की शादी होनी थी। अब लड़के वाले जब पहुंचे हैं तो वहां बातचीत शुरू हुई। लड़की वालों का कहना ये है कि लड़के वालों ने ये कहा कि हमें बुलेट चाहिए, तो हमने बुलेट की शर्त मान ली। उन्होंने कहा कार चाहिए, स्कॉर्पियो, तो हमने कार की शर्त मान ली। सब कुछ होके चल रहा था, नाश्ता भी हो गया, लेकिन जैसे ही खाने का नंबर लगा तो खाना लगते ही हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि खाने में मटन और फ़िश फ्राई नहीं थी बस, जिसकी वजह से हंगामा इतना बड़ा कि अफरा तफरी का माहौल हो गया। और लड़के वालों ने ये कहा कि हम ये शादी करेंगे ही नहीं, और फिर मामले ने इतना तूल पकड़ा कि पुलिस तक ये मामला जा पहुंचा। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन लोगों में चर्चा का विषय ये मंगनी और लाल ख़त का जो मसला है, इसमें जो भी कुछ हुआ लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, और अब शादी टूटने की कगार पर है। और अगर ये शादी ना भी टूटे, हो भी जाए, तो मुझे बताओ कि इस रिश्ते में क्या मोहब्बत होगी। जहाँ मटन के पीछे झगड़े हो रहे हों, फ़िश फ्राई के पीछे झगड़े चल रहे हों, तो वहाँ अब क्या दूल्हा दुल्हन के बीच में मोहब्बत बाकी रहेगी। जब इतना मामला बिगड़ जाता है तो इधर से भी बहुत कुछ कहा जाता है, इधर से भी बहुत कुछ कहा जाता है, और फिर वो जो एक मोहब्बत होना चाहिए वो बाकी नहीं रहती है। फिर एक ज़िंदगी गुजारने के लिए रस्मन तो मामला चलता है, धक्का पेल करके जैसे भी है, लेकिन जो वाकई निकाह के अंदर अल्लाह के नबी ने मोहब्बत वाली बात बताई है कि निकाह के अंदर सुकून है, निकाह के अंदर मोहब्बत है, वो नहीं मिल पाता है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया ना कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे कम ख़र्चे वाला हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को रस्म व रिवाज से पाक साफ़ करने की ताकीद फरमाई, और फरमाया निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाएगा, निकाह मुश्किल होगा तो ज़िना आसान हो जाएगा। हमें और आपको चाहिए कि ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब क्या बात कह रहे हैं, सुनने में, बयान में, उलमा से सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और इस तरह की बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बात अपने बच्चों की आती है तो फिर हम कुछ से कुछ हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की हकीकी खुशी देखें, और हकीकी खुशी जो हमारे बच्चों की है ना, वो इसी में है कि हम शरीयत के मुताबिक अपने बच्चों की शादी करें। अपने लड़कों को हम बचपन से ही ये उनके दिमागों में बिठा दें कि बेटा तुम्हारा निकाह होगा, निकाह तुम्हें सुन्नत के मुताबिक करना है, शरीयत के मुताबिक करना है। याद रखिए, अल्लाह के नबी ने जिस बात में बयान फरमा दिया ना कि इसमें सुकून है, उसी में सुकून है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे कम खर्चे वाला हो। तो सबसे बेहतरीन निकाह वही है, और सबसे बेहतरीन निकाह होने का मतलब क्या है कि अब ये निकाह बीवी के लिए भी फ़ायदेमंद है, शौहर के लिए भी फ़ायदेमंद है। हमें और आपको चाहिए कि हम इस हदीस पर अमल करें और अपने बच्चों की जो खुशी है ना उसकी परवाह करें। हम समझते हैं कि नहीं साहब, बुलेट मिलेगी, स्कॉर्पियो मिलेगी और खाना बेहतरीन होगा, इसी में खुशी है। ये वो खुशी है जो चंद घंटे की है, ये वो खुशी है जिसमें चंद घंटे की वाह वाह है। लेकिन आप असल में अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, आप असल में अपने बच्चों की खुशियाँ छीन रहे हैं। वो खुशियाँ जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह के तरीक़े में रखी हैं, वो खुशियाँ, वो हकीकी सुरूर,
वो निकाह का असल मकसद जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के तरीक़ों में रखा है ना, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का मिजाज बनाइए कि नहीं बेटा, तुम्हें चलो अगर लेना भी है, लड़की वाले बाज़ दफ़ा क्या होता है ना, एक माहौल बना हुआ है तो ज़बरदस्ती लड़की वाले बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इतना ही अगर हम लोग कर लेना कि लड़की वालों के ऊपर इतना कह दें कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको देना है तो ठीक है आप दे दो, लेकिन हमें फिर भी कुछ नहीं चाहिए, ना हमें ज़रूरत है, अल्लाह का शुक्र है हमारा बच्चा खुद करेगा, तो अल्लाह इस निकाह में वो सुकून देगा जो सुकून आपकी नस्लों तक जाएगा। और एक बार आप इन तमाम खुराफात से निकल जाओ ना, तो फिर दीन, एजुकेशन, तालीम, इनकलाबी सोच ये जन्म लेती है नस्लों में। इसीलिए मटन, फिश, गाड़ी, बाइक, बुलेट, है ना, वो मैरिज होम कौन सा मिलेगा, खाने कितने मिलेंगे, मेरे मेहमानों का इकराम कैसे किया जाएगा, ये तमाम वो चीज़ें जो बहुत छोटी हैं जिससे सुकून ख़त्म होता है दुनिया का भी और आखिरत का भी। अब मुझे बताइए कि इस लड़की की बेचारी की कितने अरमान होंगे, है ना, इस लड़के के घर वालों के भी अरमान होंगे, लेकिन वो ये ना कि हम रस्म व रिवाज में जकड़े हुए हैं। रस्म व रिवाज की गिरफ्त में अब इतने आ चुके हैं कि अब हमें नहीं पता चलता कि हमारा असल सुकून किस में है। अब देखिए क्या होगा इनका, कितनी बेइज्जती हो गई, कितनी बदनामी हो गई, पुलिस को बीच में आना पड़ा, अब पुलिस बीच में फ़ैसला करा रही है कि ऐसा नहीं हो सकता था कि हम ही इन चीज़ों को हैंडल कर लेते। खाने में चलो अगर मटन नहीं मिल रहा है तो नज़रअंदाज कर देते। ऐसे एक वाक़यात नहीं है बल्कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे सुनने में आ चुके हैं कि खाने को पीछे झगड़े चले। कई जगह पर तो शादी के प्रोग्राम में लात घुसे मुक्के तक चल गए हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि सिर्फ खाने के पीछे इतने मामलात ख़राब हो जाते हैं। इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या होगी। शायद कि इन बातों पर हमें कुछ ना कुछ अमल करने की तौफीक मिल जाए, लेकिन मैं ये ख़बर सुनाकर यही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर निकाह कीजिए। शरीयत आसान है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमने बना दिया है। निकाह को आसान बनाइए। आप अपने बच्चों की हकीकी खुशी को सामने रखिए। आप मत परवाह कीजिए माशरे की कि साहब इस रस्म को हम फॉलो नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा। समाज कुछ नहीं कहेगा। करोगे रस्म को फॉलो तब भी समाज कुछ कहेगा, नहीं करोगे तब भी कहेगा। समाज की परवाह मत कीजिए, उस अल्लाह की परवाह कीजिए और अपने बच्चों की हकीकी खुशी की परवाह कीजिए। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।